हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें जो इजराइल है उसने कतर पर हमला किया है, जिसको लेकर इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जा रही है कि जो हमला इजराइल ने कतर पर किया है वो गलत है। तो इस न्यूज़ को हम कवर करेंगे, क्या है खबर और क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव इसका पड़ रहा है वो सब हम इसमें देखेंगे। तो ट्रंप कतर हमले से खुश नहीं, जबकि इसराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। जो पूरा विश्व है वो इसराइल पर दबाव डाल रहा है कि जो हमला तुमने कतर पर किया है वो गलत है, उसको नहीं करना चाहिए था। तो सबसे पहले देखते हैं खबर क्या है। इसराइल ने मंगलवार दोपहर कतर के दोहा में हमास नेताओं पर हमला किया है। इसराइल ने क्या किया है कि जो कतर है वहाँ पर जो हमास के नेता हैं वो ठहरे हुए हैं कतर में, तो उस पर जो है इसराइल ने हमला किया है। इसराइल ने हमास के नेताओं पर एयर स्ट्राइक की जिसमें 5 सदस्य मारे गए हैं, लेकिन हमास का शीर्ष नेतृत्व बच गया है। यानी कि जो हमास को लीड कर रहे हैं, जो उसके मुख्य नेता हैं वो बच गए हैं, लेकिन 5 नेताओं की उसमें जान चली गई है। जो 5 सदस्य हैं उसके वो खत्म हो गए हैं। इस हमले की अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना की जा रही है। इस बार अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी इस हमले की निंदा की है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा की जा रही है और इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कुछ भी युद्ध वगैरह के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम बने हुए हैं, उन्हीं के तहत जो है आप हमला भी कर सकते हैं, लेकिन उससे अलग नहीं चल सकते। हमला क्यों किया गया है इसराइल के द्वारा? हमास के नेता इस्माइल हानियन व अन्य नेता जो हैं कतर में छुपे हैं, ऐसा इसराइल का मानना है। इसराइल का कहना है कि यह वह नेता हैं जो 7 अक्टूबर 2023 में इसराइल पर हुए हमले का नेतृत्व कर रहे थे। यानी कि जैसे कि हमने देखा था जब से ये गाज़ा और मुस्लिम जो देश हैं और इसराइल है उनमें जो है युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वो 7 अक्टूबर 2023 से बनी हुई है, जब से हमास ने इसराइल पर जो है हमला किया था। उसके बाद से ही ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल रही हैं और इसी को मानते हुए जो इसराइल है उसका ये कहना है कि जो हमास का एक संगठन है वो कतर में छुपा है, तो उनको मारने के लिए उसने ये स्ट्राइक की है। इसराइल ने यह हमला हमास के सैन्य ठिकानों पर किया गया है जहां हमास के नेतृत्वकर्ता ठहरे हुए हैं। इसराइल ने कहा कि वह हमास जैसे आतंकी संगठन को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, इसलिए हमला किया गया है, चाहे उसकी जड़ें किसी भी देश में क्यों ना हो। हमने अलग अलग देशों में जो इस प्रकार के संगठन हैं उनकी अलग अलग ब्रांच देखते हैं कि जो संगठन वगैरह हैं, इनके जो ऑफिस वगैरह हैं वो अलग अलग देशों में बने हुए हैं। कतर में इसराइल ने कहाँ हमला किया है? तो यहाँ पर जो है यहाँ पर दिखाया गया है, जो बिल्कुल कोस्टल एरिया है वहाँ पर हमला किया गया है। 8 बम यहाँ पर दागे गए हैं इसराइल के द्वारा। अन्य देशों में भी इसराइली हमले पहले हो चुके हैं, जैसे कि हमने पहले भी न्यूज़ कवर की थी कि जो इसराइल है उसने पहले भी अन्य देशों पर हमले किए हैं इन्हीं संगठनों को ख़त्म करने के लिए। जैसे कि गाज़ा से तो जो है युद्ध चल ही रहा है इसराइल का। फ़लस्तीन में हमास के ठिकानों पर हमला किया गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। यमन में हौथियों के ठिकानों पर हमला किया गया था। सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। ईरान से तो सीधे स्ट्राइक है ही, क्योंकि जो ईरान है वो हमास का समर्थन करता है, तो जो इसराइल है वो सीधे प्रतिद्वंदिता रखता है ईरान के साथ, और इराक पर भी जो है इसराइल हमला कर चुका है। कतर में हमास के संगठन कैसे हैं? तो कतर में हमास का जो संगठन है वो 2012 से बना हुआ है। कतर ने इसराइल व हमास के बीच वर्तमान युद्ध में ही नहीं बल्कि वर्षों से बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि अब से ही जो कतर है वो दोनों के मध्य में नहीं आ रहा है, पहले से ही बातचीत में साथ में रहा है कतर। कतरी विदेश मंत्रालय ने कहा कि कतर में हमास का कार्यालय संचार माध्यम के लिए है ताकि युद्ध विराम में सहायता मिल सके, इसलिए कतर में जो है युद्ध जो हमास है उसका संगठन बना हुआ है। क्या है हमास? तो हमास एक फ़िलिस्तीनी इस्लामी संगठन है, इस्लामिक रेसिस्टेंस मूवमेंट इसका पूरा नाम है। स्थापना इसकी 1987 में शेख अहमद यासीन अब्देल अजीज अल रंतीसी के द्वारा की गई। इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। उद्देश्य है इसका इसराइल को समाप्त करना।
ऐतिहासिक फ़िलिस्तीन में इस्लामी राज्य की स्थापना करना, यानी कि जहां हम इजराइल देखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं वहां पर कभी फ़िलिस्तीन हुआ करता था पूरा देश, जिस पर जो यहूदी हैं उन्होंने कब्जा कर लिया, और जो फ़िलिस्तीन है वो थोड़ा सा बचा वेस्ट बैंक और गाज़ा वाली जो पट्टी है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो उसको ख़त्म करके जो हमास है वो फिर से फ़िलिस्तीन को लाना चाहता है। हमास के प्रमुख ठिकाने किन किन देशों में हैं? तो कतर दोहा में है, तुर्की इस्तांबुल में है, लेबनान में है, सीरिया दमिश्क में इसके ठिकाने हमें देखने को मिलते हैं, और भी देश हैं जहाँ पर हमास के ठिकाने बसे हुए हैं। हमास के अलग अलग देशों में ठिकाने क्यों बने हुए हैं? तो गाज़ा में इजराइल लगातार हमले करता रहता है, इससे हमास अलग अलग देशों में सुरक्षा के लिए ठिकाने बनाता है, ताकि एक ठिकाना यदि ध्वस्त हो जाए तो दूसरे के जो लोग हैं, दूसरे पर जो नेता हैं वो वहाँ पर सुरक्षित रह सकें। हमास को मुस्लिम देशों का समर्थन व फंडिंग मिलती है। जो खाड़ी के देश हैं वो हमास जैसे, क्योंकि वो भी इस्लामी जो देश है उसको बनाना चाहता है फ़िलिस्तीन को, और खाड़ी वाले देश भी यही चाहते हैं, तो वो हमास का समर्थन करते हैं, इसीलिए वो उसको फंडिंग भी देते हैं और अपने यहाँ जो उसके ठिकाने हैं उनको बनवाते भी हैं, जिसके चलते वो इन देशों में अपना नेटवर्क फैला रहा है। युद्ध जैसी स्थिति में अलग अलग ठिकानों से दुश्मन पर खाड़ी देशों के साथ मिलकर हमला किया जा सकता है, इसीलिए जो हमास है वो अलग अलग देशों में फैला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है इस पर? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जो कुछ कतर में हुआ वह ठीक नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि इजराइल को हमेशा समर्थन देता है अमेरिका, खास करके जो अब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो तो पूरी तरह से इजराइल का समर्थन करते हैं, लेकिन अब के इस हमले की जो निंदा है वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी की है कि जो आपने हमला किया है वो गलत किया है। अमेरिकी सेना को इस हमले की जानकारी तब मिली जब हमले चल रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमें तो इस हमले की जानकारी ही नहीं थी, हमें हमले की जानकारी भी तब मिली थी जब हमले शुरू हो चुके थे। अमेरिका के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र के नेताओं ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताते हुए गलत ठहराया है, यानी कि जो ईयू है, यूरोपीय संघ, और जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र, उसने भी इस हमले को गलत बताया है। इस हमले की पूरी जिम्मेदारी इजराइल ने ली है। इजराइल खुलकर कह रहा है कि जो हमला किया गया है वो मैंने किया है, किसी का इसमें समर्थन नहीं था, ये मेरी तरफ से ही हमला किया गया है कतर पर। इजराइल अमेरिका संबंध किस प्रकार के रहेंगे? क्योंकि अमेरिका जो है उसने भी इस बार निंदा की है, तो इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक अमेरिका ही रहा है। हम पूरे टाइम में देखते आए हैं, जब से युद्ध शुरू हुआ है गाज़ा और इजराइल के बीच में, तब से अमेरिका पूरा सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। परंतु कतर हमले की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी निंदा की है, इस हमले की जो है उन्होंने निंदा की है, इसको गलत बताया है, जिससे दोनों देशों के मध्य रणनीतिक दरार आ सकती है। ऐसी संभावनाएं बताई जा रही हैं कि जो इजराइल और अमेरिका है दोनों के मध्य रणनीतिक दरार आ जाए। अमेरिका के लिए इजराइल महत्वपूर्ण है, इसलिए गठबंधन तो नहीं टूटेगा। छोटी मोटी जो ऊंच नीचे वो हो सकती है दोनों देशों के बीच में रूट बनाना, लेकिन जो उनकी मतलब साथ बात है वो तो नहीं टूटने वाली है, क्योंकि अमेरिका के लिए इजराइल भी उतना ही ज़रूरी है और इजराइल के लिए अमेरिका भी उतना ही ज़रूरी है, तो दोनों देश एक दूसरे को तो नहीं छोड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ेंगे इसके? तो खाड़ी देशों में लगातार बनी हुई युद्ध की स्थिति पूरे विश्व में ऊर्जा संकट उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं इजराइल जो है वो अलग अलग देशों पर, कभी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, कभी हाउथीज के ठिकानों पर, तो कभी हमास के ठिकानों पर जो है दूसरे देशों में युद्ध कर मतलब जो है स्ट्राइक करता रहता है। ऐसे में हो सकता है खाड़ी वाले देश भी साथ आकर के हमला कर दें, तो क्या है कि युद्ध वाली स्थिति बन जाए। तो जो ऊर्जा संकट है, क्योंकि हमें पता है कि खाड़ी वाले देशों से जो ऊर्जा है, जो तेल है, वो पूरे विश्व में जाता है, यहीं से जितने भी खाड़ी के देश हैं, तो ऐसे में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है पूरे विश्व में। इसराइल के लगातार हमलों से न केवल खाड़ी देश बल्कि पूरा विश्व स्थिर हो रहा है, क्योंकि युद्ध की स्थिति लगातार बनी हुई है। मध्य एशिया जो है वो तो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। मुस्लिम देशों का साथ मिलकर हमला करने का खतरा भी बना हुआ है, हो सकता है जो सारे देश हैं मुस्लिम वो एक साथ आ जाएं। इसराइल के लगातार हमले विश्व को तृतीय विश्व युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। जिस प्रकार से इसराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में हो सकता है जो खाड़ी के देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं, वो एक पक्ष हो जाएं और पश्चिम वाले देश एक पक्ष हो जाएं, तो ऐसे में तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं जताई जा रही हैं। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? तो भारत इजराइल का समर्थन कर रहा है, परंतु भारत की ऊर्जा एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, पहले भारत जो है फिलिस्तीन का समर्थन करता था, लेकिन जो आज का भारत है वो इजराइल का समर्थन करता है खुले तौर पर। लेकिन जो खाड़ी वाले देश हैं उनसे भारत को बड़ी ऊर्जा में बड़ी मात्रा में जो है ऊर्जा मिलती है, तेल वगैरह वहीं से परचेज करता है भारत भी। ऐसे में यदि
खाड़ी वाले देश की तरफ जाता है तो इसराइल से बिगड़ती है, और अगर इसराइल का समर्थन करता है तो खाड़ी वाले देशों से भारत की जो रिलेशन है वो ख़राब हो सकते हैं। ऐसे में भारत को दोनों देशों के मध्य संतुलन साधना बहुत आवश्यक है ताकि दोनों देशों को साथ लेकर चल सके। खाड़ी देशों पर लगातार हो रहे हमलों से भारत में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है, जिसका दबाव सीधा भारत की जनता पर पड़ेगा। जैसे कि तेल यहाँ पर महंगा हो जाता है, तेल नहीं मिल पाता है भारत को, तो उसका जो असर है न केवल भारत की जो पूरी जनता है उस पर पड़ेगा, भारत की पूरी आर्थिक व्यवस्था पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके? तो इसराइल हमास व उन सभी संगठन को खत्म करना चाहता है जो फिलिस्तीन के समर्थक हैं। इसराइल इसी ताक में लगा हुआ है कि किसी भी तरह से जो संगठन हैं, जितने भी हमास का और फिलिस्तीन को समर्थन करते हैं, उन सारे संगठनों को ख़त्म किया जाए, जैसे कि हिजबुल्ला, हमास, हाउथीज़, इन सभी को ख़त्म किया जाए। इसके चलते वो हमास, हौथी, हिजबुल्ला व अन्य संगठनों पर अलग अलग देशों में हमला करता रहता है। जहां भी इनकी सैन्य टुकड़ी मतलब जो संगठन हैं अलग अलग देशों में बने हुए, उनको ख़त्म करना चाहता है। इससे पूरे विश्व में अस्थिरता पैदा हो गई है। इससे ये लग रहा है कि इसराइल कहीं भी मन चाहे स्ट्राइक कर सकता है, तो ऐसा तो दूसरे देश नहीं होने देंगे। कतर ने भी इस हमले की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है, और जो कतर के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने खुले तौर पर इसराइल को जो है चुनौती दी है। उन्हें गलत बताया है कि जो हमला हम पर किया गया है वो गलत है। तो आज की इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू।